ये कहानी एक ऐसे बीच की जहाँ पर जो भी जाता है वो वहाँ से जिंदा लौटकर वापस कभी नहीं आ पाता। लेकिन इस बीच पर आखिर ऐसा क्या है और इसकी क्या मिस्ट्री है, चलिए जानते हैं आज की इस कहानी से। इस फिल्म का नाम है ओल्ड। कहानी की शुरुआत होती है और हमें गाड़ी में एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें हस्बैंड का नाम गाय और उसकी वाइफ का नाम प्रिस्का है। इन दोनों का डिवोर्स होने वाला है, इसीलिए डिवोर्स से पहले ये दोनों अपने दोनों बच्चों को एक फैमिली ट्रिप पर लेकर जा रहे हैं। इनमें बच्चों का नाम मैडॉक्स और ट्रेंट होता है। खैर अब इसके बाद ये लोग रिजॉर्ट पहुंच जाते हैं जहां जाकर इन्हें वेलकम ड्रिंक दिया जाता है। कुछ देर के बाद ये लोग यहाँ पर एक फैमिली से मिलते हैं जिसमें वाइफ का नाम क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल का हस्बैंड एक सर्जन था और ये अपनी बेटी के साथ यहाँ आए थे। खैर अब ये लोग जब बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी इनके पास यहाँ होटल का मैनेजर आता है और इन्हें सजेस्ट करता है कि यहाँ पास ही में एक बहुत ही सुंदर बीच है और तुम्हें उस बीच पर जरूर जाना चाहिए। अब यहाँ पर जो होटल का मैनेजर है उसके साथ यहाँ उसका एक छोटा नेफ्यू भी रहता है। मैडॉक्स और ट्रेंट की उससे दोस्ती हो जाती है और ये यहाँ पर एक मैसेज डिकोडिंग का गेम भी खेलते हैं। अब अगले दिन ये सभी लोग बीच के लिए निकल पड़ते हैं। इनकी गाड़ी घने जंगल से होते हुए उस बीच तक पहुंच जाती है। अब ये लोग जंगल से होकर उस बीच पर जाने लगते हैं और बीच पर पहुंचकर ये लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि ये बीच बहुत खूबसूरत था। यहाँ पर पहले से ही एक कपल होता है। अब इसके बाद ये सभी लोग भी अपने बैठने की यहाँ पर जगह बनाते हैं और थोड़ी ही देर में इन्हें यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलना शुरू हो जाती हैं, जिसे देखकर ये सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। ये सोच में पड़ जाते हैं कि अगर यहाँ पहले भी लोग आ चुके थे तो वो अपनी चीजें वापस लेकर क्यों नहीं गए। खैर ये लोग इस बात को इग्नोर करते हैं क्योंकि ये यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए थे। अब गाय और प्रिस्का का छोटा बेटा ट्रेंट समंदर में नहाने के लिए जाता है और जब वो नहा रहा होता है तभी उसके पास एक डेड बॉडी आती है जिसे देखकर वो डर जाता है। वो जोर से चिल्लाता है। सभी लोग यहाँ पर आकर देखते हैं तो पाते हैं कि ये एक लड़की की डेड बॉडी थी। तभी यहाँ पर एक ब्लैक लड़का आता है। वो कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं इसे बहुत देर से ढूंढ रहा था। हम कल रात यहाँ पर आए थे। लेकिन यहाँ पर सभी को लगता है कि इसी ने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा है। तभी यहाँ पर सर्जन की वाइफ आती है और उससे कहती है कि तुम्हारी मोम को कुछ हो गया है। जब ये सब लोग वहाँ पर जाते हैं तो पाते हैं कि सर्जन की मोम की जान चली गई थी और हैरानी की बात ये थी कि उनकी अचानक से उम्र बढ़ गई थी जिस वजह से उनकी जान गई थी। लेकिन ये कैसे हुआ किसी को कुछ समझ नहीं आता। खैर अब जब सभी लोगों का ध्यान सर्जन की मोम की तरफ होता है तो वो ब्लैक लड़का यहाँ से भागने की कोशिश करता है। सर्जन को उस पर शक होता है। वो उसके पीछे भागने लगता है और ये दोनों भागते भागते चट्टानों के बीच वाले रास्तों में पहुंच जाते हैं और तभी इन दोनों के सर में बहुत तेज दर्द होता है। ये दोनों बेहोश हो जाते हैं और होश आने पर ये दोनों खुद को वापस बीच पर पाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये यहाँ हो क्या रहा है। प्रिस्का अपने बच्चों को लेकर परेशान होती है, इसलिए वो अपने बच्चों को ढूंढने लगती है जो कि उसे कहीं पर भी नहीं मिलते और इसीलिए वो उस कपल के पास जाती है जो कि पहले से ही यहाँ पर थे। वो दो यंग लड़कों से बात कर रहे थे। प्रिस्का उनसे पूछती है कि क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा। प्रिस्का का ये सवाल उन दोनों को काफी अजीब लगता है। वो कहते हैं कि हम तुम्हारे ही बच्चों से तो बात कर रहे हैं। और अब प्रिस्का अपने बच्चों को देखती है जो कि कुछ ही घंटों में बहुत बड़े हो गए थे, लेकिन कैसे ये जवाब किसी के पास नहीं होता। अब यहाँ पर मैडॉक्स के फादर भी आ जाते हैं। वो अपने फादर के गले लग जाती है। उसके फादर को भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। और अब यहाँ पर सभी को एहसास हो जाता है कि यहाँ पर बीतते हर मिनट के साथ इनकी उम्र तेजी से बढ़ती जा रही है। सबके चेहरों पर अब झुर्रियां आने लगी थी और साथ ही सर्जन की बेटी भी अब जवान हो गई थी। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है सर्जन को उसके पीछे उस ब्लैक आदमी का हाथ लगता है। वो उससे उसका नाम पूछता है। वो कहता है कि मेरा नाम रैपर है। सर्जन को गुस्सा आता है और वो उसके चेहरे पर वार करता है जिससे उसके चेहरे से खून निकलने लगता है। वो अपने हाथ से अपने घाव को दबा लेता है और जैसे ही वो अपना हाथ हटाता है वो पाता है कि उसका घाव भर चुका है और देखने पर ऐसा लगता ही नहीं जैसे उसके चेहरे से भी खून निकला था। वो सभी को बताता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ घूमने के लिए आया था, लेकिन अचानक से मेरी गर्लफ्रेंड गायब हो गई और उसके बाद मुझे तुम्हारे सामने ही उसकी डेड बॉडी मिली। अब यहाँ पर सभी को समझ आ चुका था कि इस बीच पर कुछ तो ऐसा हो रहा है जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अब ये अपनी कैलकुलेशन लगाना शुरू कर देते हैं और इन्हें समझ आ जाता है कि इस बीच पर बीतने वाला हर एक आधा घंटा इनके 1 साल के बराबर है और अगर ये 24 घंटों के अंदर यहाँ से नहीं निकले तो इन सब की उम्र 48 साल बढ़ जाएगी, जिससे इनमें से बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। अब ये लोग किसी भी तरह से इस बीच से निकलना चाहते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि यहाँ से कैसे निकलेंगे। और तभी प्रिस्का के पेट में दर्द होने लगता है। सर्जन उसे चेक करता है और कहता है कि इसके पेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसके हाथ में जो नाइफ होता है वो उससे प्रिस्का के पेट को कट करता है, लेकिन वो जैसे ही कट करता है उसका जख्म फिर से बढ़ जाता है। वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है। इसीलिए जब वो फिर से कट करता है तो सभी लोग उसकी स्किन को पकड़ते हैं और सर्जन उसके पेट से एक बहुत बड़ा ट्यूमर निकालता है।
जिसके बाद उसके घाव फिर से भर जाते हैं और वो होश में आ जाती है। इसके बाद यहाँ जो ब्लैक लड़का होता है जिसकी गर्लफ्रेंड मर गई थी, वो अपनी गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी को देखने के लिए जाता है, लेकिन जब वो उसके पास जाता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि अब उसकी गर्लफ्रेंड की बॉडी पूरी तरह से स्केलेटन बन गई थी। ये यहाँ पर हिसाब लगाते हैं कि एक बॉडी को स्केलेटन बनने में कम से कम 7 साल लगते हैं, यानी कि इन्हें यहाँ पर 3.5 घंटे हो चुके हैं और इनकी उम्र 7 साल बढ़ चुकी है। वहीं ट्रेंट को दिखाया जाता है जो कि सर्जन की बेटी के साथ टेंट के अंदर गया था और कुछ ही देर बाद वो एक बच्चे को जन्म भी दे देती है। यहाँ पर सब कुछ बहुत ही तेजी से बीत रहा होता है। सर्जन उस ब्लैक लड़के को मार देता है क्योंकि उसे उस पर शक था। साथ ही सर्जन की बेटी ने जिस बच्चे को जन्म दिया था उसकी भी जान चली जाती है। साथ ही यहाँ पर जो कपल होता है जो कि यहाँ पर पहले से ही आए हुए थे, उसमें जो मेल होता है उसकी डेड बॉडी पानी से मिलती है और ठीक इसके बाद उसकी वाइफ को दौरा पड़ता है जिससे उसकी भी जान चली जाती है। सर्जन की बेटी यहाँ से निकलना चाहती है, इसीलिए अब वो चट्टान पर चढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन जैसे ही वो ऊंचाई पर जाती है उसके सर में भी दर्द होना शुरू हो जाता है और उस ऊंचाई से गिरकर उसकी भी जान चली जाती है। अब जैसे जैसे यहाँ पर वक्त बीत रहा था सभी की उम्र बढ़ती चली जा रही थी और इसी तरह से रात हो जाती है। रात में सर्जन जो कि अब अपना दिमागी आपा हो चुका है, वो प्रिस्का के हस्बैंड पर अटैक कर देता है, लेकिन प्रिस्का उसकी मदद करती है, वो अपने पति को बचाती है, इसलिए ये सभी लोग लड़ते हुए आपस में घायल हो जाते हैं। इसके बाद ये लोग एक केव में जाते हैं जहाँ पर सर्जन की वाइफ पहले से ही होती है, लेकिन अब वो भी बहुत ज्यादा बीमार है और बीमारी की वजह से ही उसकी भी जान चली जाती है। अब इसके बाद सुबह हो जाती है और अब हमें दिखाया जाता है कि ये सब के सब लोग मारे जा चुके हैं। बस अब यहाँ पर सिर्फ मैडॉक्स और उसका भाई ट्रेंट ही जिंदा बचे थे। इन्हें समझ नहीं आता कि इन्हें यहाँ से कैसे निकलना चाहिए और तभी इन्हें यहाँ पर याद आता है कि अभी भी इनके पास वो पेपर है जिस पेपर पे ये लोग रिजॉर्ट के मैनेजर के नेफ्यू के साथ वो गेम खेल रहे थे और इसमें एक कोडेड मैसेज होता है जिसे ये पढ़ने की कोशिश करते हैं। इन्हें समझ आ जाता है कि यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इन्हें समंदर की गहराइयों से होकर जाना होगा जहाँ से ये बिना बेहोश हुए निकल सकते हैं, क्योंकि अभी तक इन्होंने जितने भी रास्तों से निकलने की कोशिश की थी तो इनके सर में दर्द होता था और ये बेहोश हो जाते थे और अब इसीलिए ये दोनों बहन भाई समंदर की गहराइयों में गोता लगाकर उसके अंदर जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी पानी के अंदर मैडॉक्स के कपड़े शैवाल में फंस जाते हैं और ये पानी से बाहर नहीं निकल पाते। वहीं दूर पहाड़ी पर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि दूरबीन से इन पर नजर रख रहा था और जब वहां पर कोई भी नहीं बचता तो वो आदमी वापस रिजॉर्ट आ जाता है जहां पर एक बहुत ही बड़ी लैब होती है। वो यहाँ पर होटल के मैनेजर को आकर बताता है कि सभी लोग मारे गए। दरअसल यहाँ इस लैब में एक बहुत ही बड़ा मेडिकल एक्सपेरिमेंट टेस्ट चल रहा होता है। दरअसल जब सभी गेस्ट यहाँ इस रिजॉर्ट में आए थे तो उन्हें एक वेलकम ड्रिंक पिलाया गया था और उस ड्रिंक के अंदर ही वो एक्सपेरिमेंट वाली दवाई थी। लोगों की जो उम्र तेजी से बढ़ रही थी या जो उन्हें बीमारी हो रही थी या उनके घाव जो अपने आप ही भर रहे थे, उसका उस बीच उस जगह से कोई भी लेना देना नहीं था। उसका सीधा कनेक्शन उस ड्रिंक से था जो कि उन्हें उनके वेलकम के टाइम पिलाई गई थी, क्योंकि अगर ये लोग गवर्नमेंट की परमिशन लेकर ये सारे टेस्ट करते तो उन्हें इसमें कई साल लग जाते। लेकिन यहाँ पर जो रिसर्चर होते हैं वो रिजॉर्ट में आने वाले गेस्ट के साथ ये एक्सपेरिमेंट करके सालों का काम एक ही दिन में कर देते हैं और ऐसा वो 73 बार कर चुके हैं। और अब जब उन्हें पता लग चुका है कि आखिरी ग्रुप भी खत्म हो चुका है तो यहाँ पर फिर से नए आने वाले लोगों के साथ उस दवाई को एक्सपेरिमेंट के तौर पर फिर से इस्तेमाल करना चाहते हैं। और तभी यहाँ दिखाया जाता है कि यहाँ पर कुछ और गेस्ट आते हैं। वेट्रेस उनके पास वही वेलकम ड्रिंक लेकर जाती है। इससे पहले वो वेलकम ड्रिंक उन गेस्ट को देती, उससे कोई टकराता है जिससे वो ड्रिंक गिर जाती है और ये कोई और नहीं बल्कि मैडॉक्स और उसका भाई होते हैं। और अब इनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी। दरअसल जब ये पानी के अंदर गए थे और मैडॉक्स के कपड़े शैवाल में फंस गए थे तो उसके भाई ने उसके कपड़ों को वहां से छुड़ा लिया था और ये शैवालों के बीच बने रास्ते से होते हुए दूसरी तरफ से यहाँ से निकल गए थे और ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरा था जिसने इन्हें रेस्क्यू कर लिया था और इनकी जान बच गई थी। हालांकि अब इनकी उम्र इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि इन्हें कोई भी पहचान नहीं पा रहा था। इसलिए ये होटल के मैनेजर के नेफ्यू के पास जाते हैं जिसने इन्हें सीक्रेट मैसेज दिया था और वो उसे इस सीक्रेट मैसेज को दिखाते हैं और ये फैसला करते हैं कि वो इसे लेकर पुलिस के पास जाएंगे और उन्हें इस रिजॉर्ट की सच्चाई बताएंगे और साथ ही ये भी कि यहाँ से हर रोज कई लोग गायब होते हैं। अब यहाँ पर एक पुलिस वाला भी होता है जो कि होटल के मैनेजर को पकड़ लेता है और फिर इन पर आगे की कार्रवाई की जाती है।
इसके बाद ये दोनों भाई बहन अपनी आंट के पास जाने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं और अब यहीं पर ये फिल्म, ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हमारी अगली शानदार वीडियो में।